नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। श्री विभीषण जी के कथा सुना रही हूँ। आप लोगों को मेरे कथा में स्वागत है। श्री विभीषण जी भगवान के परम भक्त, शरणागति भक्ति के आदर्श हैं। राक्षस वंश में उत्पन्न होते हुए भी वे वैष्णवों में अग्रणी थे। वे मनुष्य मात्र में अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करते थे। कविताओं में ऐसा बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब वह जहाज न चला, तब समुद्र को ने रोका और कहा कि ये समुद्र में भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्लभ पंगु मनुष्य उनके नाव में बैठा हुआ था। उस मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं। तरंगों में बहते हुए लंका के टापू में जा लगा। यहाँ पर इस कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल न बांका हो सके जो जग बैरन होए। जिसको भगवान बचाने वाला है उसको कोई मार नहीं सकता है, और जिसको भगवान मारने वाला है उनको कोई बचा नहीं सकता। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास गए। उसे देखते ही विभीषण जी ने सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी भी इसी के आकार के दुबले पतले हैं। बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र अलंकारों से सजाकर सुसज्जित कर सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। विभीषण जी का बहुत आश्चर्य लगा कि ये उदास क्यों है। क्षण क्षण में उनकी कांति क्षीण हो रही थी। तब फिर विभीषण जी ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर मनुष्य ने कहा कि मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, मैं इसी में बहुत बड़ा सुख पाऊंगा। यह बात सुनकर विभीषण जी ने उनको बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट में देकर विभीषण जी को ने समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम लिख कर रख दिया और कहा कि यह राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण जी की कृपा से उसे मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर पर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट कर आया जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। पूछने पर उनसे उल्लासपूर्वक सब वृत्तांत बताया। लोगों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को अपने जहाज पर चढ़ा लिया
लोभवश नाविकों ने उसे रत्न राशि छीननी चाही। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह उस जल में चलने लगा। प्रभु के कृपा से उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गया और इससे इसका कारण पूछा गया। उसने विभीषण जी द्वारा बताई गई श्री रामचरित्र का महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नामों में सबका अपार प्रेम भक्ति हो गया। ऐसे श्री राम निष्ठ भक्त थे विभीषण जी। बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। धन्यवाद।